होलो वेल की वादी में शाम उतर रही थी। हवा में गेहूं की खुशबू घुली हुई थी और सूरज की किरणें सुनहरी लकीरों की तरह जमीन पर फैल रही थीं। जमीन पर झुके लोकस और एलरा खामोशी से काम कर रहे थे, जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक पेवड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई गई और सूरज की आखिरी रोशनी में एक बरोंस लुकैट चमक उठा। वो लम्हा ऐसा लगा जैसे जमीन ने खुद कोई पुरानी याद वापस कर दी हो। रात उतर चुकी थी। बान के अंदर लकड़ी की मेज पर तेल का लैंप जल रहा था और लुकैट कपड़े पर रखा अपनी खामोश चमक बखेर रहा था। इस पर बैलों जैसे निशान थे, जैसे किसी वादे आहद की महर। लोकस के चेहरे पर हैरत थी, एलरा की आंखों में जस्तजू। ये जेवर कीमती नहीं लगता था, मगर उसकी चमक में कोई कहानी सांस ले रही थी। बान की खामोशी में लम्हा जैसे ठहर गया। सूरज के साथ वो रवान के पास पहुंचे। बूढ़ा आलम जो पुरानी किताबों में मगन था, लुकैट देखकर वो मुस्कुराया। ये हालोवेल की पुरानी गनल्ड कीपर्स ऑफ प्रॉमिस की निशानी थी। वो लोग जो पना देने, वफा करने और उम्मीद कायम रखने का वदा करते थे। रवान ने बताया, ये जेवर खजाना नहीं, एतमाद की अलामत था, जो सदियों पहले जमीन के दिल में दफन किया गया। कारीगर धात पिघला रहे थे, चिंगारियां फिजा में बखर रही थीं और एक बरोंस लुकैट तैयार हो रहा था। इस पर निशान कंदा होते गए और साथ ही वदा किया गया कि ये वादी हमेशा पना देगी। इन सब को जो लौटने का रास्ता ढूंढी, लुकैट दरख्त की जड़ों के नीचे दफन कर दिया गया, ताका वदा जमीन के दिल में हमेशा जिंदा रहे। सदियों बाद वो तीनों एक भोली वादी में पहुंचे। पत्थरों पर काई हुआ में नमी और जमीन में कोई पोशीदा सांस थी। उन्होंने मिट्टी खोदी, जंग आलूद टिन बॉक्स निकला। अंदर एक लकड़ी का निशान रखा था, जहाज के बादबान की मानिंद। रवान ने कहा, ये सेफ हार्बर का निशान है। कुछ दिन बाद गांव के हाल में वो लुकैट शीशे के नीचे रखा गया। बाहर सूरज ढल रहा था, अंदर उम्मीद की रोशनी फैल रही थी।